आज पहले 2 प्रश्न आए हैं। पहले तो स्लोगन एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो आज बाबा ने कहा है कि हम अपनी स्वमान में रहें, यही हमारी श्रेष्ठ शान है और मान शान के पीछे ना दौड़ें, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी के पीछे दौड़ने से वो मिल नहीं जाता। मान शान के पीछे दौड़ेंगे भी तो मान शान थोड़ी मिल जाएगी। मान शान के पीछे दौड़ने से मान शान मिलती तो सबको मिल गई होती। तो मान शान के पीछे दौड़ने से मान शान नहीं मिलती। इंग्लिश में कहते हैं, यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट। आपको मान शान जीतनी पड़ती है, कमानी पड़ती है कर्मों से। आप किसी को अथॉरिटी से ज़बरदस्ती झुका सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उसको आपकी अथॉरिटी से लाभ हो रहा है। जैसे ही आपकी पोजीशन से उसको लाभ मिलना बंद हो जाएगा, उसका झुकना भी बंद हो जाएगा। तो मान शान के पीछे भागने से या किसी के साथ ज़बरदस्ती करने से मान शान नहीं मिलती। लेकिन जो आत्मा स्वमान में स्थित होती है, स्वमान में स्थित होना माना स्वमान में स्थित आत्मा बाबा की गुण शक्तियों की अधिकारी बन जाती है। स्वमान में जैसे ही हम स्थित होते हैं, हमारा योग बाबा से लग जाता है ना। और उस अवस्था में बाबा की मदद भी और फिर हमारी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से भी हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और मान शान श्रेष्ठ कर्मों का बाई प्रोडक्ट है। अगर आपके द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो आपको मान शान अवश्य आपके पीछे भागती है। आपको देखो, सबसे बड़ी बात है, जिस दिन मान शान के पीछे आप भागना बंद कर देंगे, उस दिन मान शान आपके पीछे भागेगी। लेकिन बात यह है कि जब आप भागना बंद ही कर चुके हैं तो पीछे भागती है या नहीं, वो भी आप मुड़ के नहीं देखते, है ना। मुझे आज कोई बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। आजकल यूथ है ना, तो यूथ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो मुझे एक भाई कह रहा था कि दीदी, आजकल ना बाबा भी ऊपर बैठ के देखता होगा, आज मेरी मुरली के व्यूज़ कम गए हैं, है ना, आज बच्चों ने मुरली नहीं सुनी है। या बाबा भी ऐसे कैलकुलेट करता होगा। तो मैंने कहा, और अगर ऐसा करता होगा तो किसी दिन अगर मुरली के व्यूज़ बहुत कम हो जाएं तो बाबा को दुख भी होता होगा। तो कहता, हाँ हो सकता है, क्योंकि क्योंकि जब व्यूज़ घट जाते हैं तो बुरा तो लगता है। तो मैंने कहा फिर वो बाबा नहीं है, फिर ही स्टॉप बीइंग बाबा, अगर ऐसा हो गया, है ना। तो सबसे बड़ी बात है, अगर मान शान के पीछे हम नहीं भाग रहे, हमें समझ आ चुका है कि स्वमान ही सब कुछ है। हमें मनुष्य आत्मा क्या मान देंगे? जब हमें बाबा ने सर आँखों पर बिठा लिया, बाबा ने कहा तुम मेरे नैनों के नूर हो। सोचो, भगवान ने मुझे कह दिया कि तुम मेरे नैनों के नूर हो, तो इसके बाद इससे मीठी कोई बात कोई मनुष्य कह सकता है क्या? हाँ, कोई मनुष्य को इतनी ताकत नहीं कि इससे मीठी बात हमें कह सके। तो इसलिए जब स्वमान में स्थित हो जाती है आत्मा, जब बाबा के मीठे वचन, बाबा के श्रेष्ठ सम्मान संपन्न बोल आत्मा के बुद्धि में धारण हो जाते हैं कि मेरा बाबा मुझे इतनी श्रेष्ठ ऊंची दृष्टि से देखता है, तो ऐसी आत्मा फिर मान शान के पीछे भागना बंद कर देती है और फिर उसके द्वारा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। फिर उसको मान मिलता है, लेकिन उस मान का भी उसको भान नहीं होता, है ना। क्योंकि जब उसको कोई, जब फुल है ना, कोई चीज़ फुल है तो उसमें और डाला तो उसको थोड़ी पता चलता है कि मुझे एक्स्ट्रा मिला।
वो जो फुल है उसको तो और आकांक्षा ही नहीं है ना कि और एक्स्ट्रा मिले। तो जो स्वमान से भरपूर होता है उसको मान शान बहुत मिलता है, लेकिन उस मान शान की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती है ना, क्योंकि वो मान शान भी दिलाने वाले ने दिलाया और उसी के ही निमित्त उसी को ही हम अर्पण भी कर देते हैं कि चलो बाबा ये आपको आपके बच्चे ने दिया, क्योंकि उस मान शान की भी और प्यास नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। और आज एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बहन ने पूछा है कि आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो पहले पहले आए हैं वो सतयुग से आए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या कि जो लेट बीके बने हैं वो सतयुग में भी लेट आएंगे, ऐसा है क्या। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट है, तो फिर इसमें क्या कन्फ्यूजन है समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये प्रश्न है। अब देखो, जब बाबा कहते हैं पहले पहले आए हैं, तो बाबा ये नहीं कह रहे कि सतयुग में पहले या उसके बाद या उसके बाद, वैसे नहीं। बाबा कह रहे जो सृष्टि की आदि में आए हैं, जो सतयुगी आत्माएं हैं। सतयुग में पहले वर्ष में आए हैं या 1200 वाले वर्ष में आए, वो नहीं कह रहे बाबा। बाबा कहते हैं जो अभी ब्राह्मण बने हैं, माना वो देवता थे, बस इतना। जो ब्राह्मण बने हैं वो देवता थे, बस इतना। ऐसा नहीं जो पहले पहले ब्राह्मण बन गए वो पहले पहले देवता बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट 1 to 1, ठीक है। अब इसमें मैं आपको मम्मा की एक बात सुनाती हूँ। एक बार, क्योंकि देखो मम्मा तो पहले पहले आई थी, फिर मम्मा के बाद है ना दादियाँ आए, तो बहुत विशेष दादियाँ भी मम्मा के बाद आए। तो मेरे ख्याल से जानकी दादी जी की बात है या किसी और की है। तो कोई एक बार मम्मा को पूछ रहे थे, आप तो पहले पहले आए हो, हम तो बाद में आए हैं, तो आप पहले पहले सतयुग में जाएंगे, हम तो बाद में जाएंगे फिर। तो मम्मा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था इसमें कि जैसे अगर आपको कहीं किसी स्थान पे पहुंचना है ना, मान लो 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो जिसको पैदल चल के जाना है वो तो 1 घंटे पहले निकल जाएगा कि हम टाइम से पहुँचे। जिसके पास साइकिल है वो निकलेगा 45 मिनट 40 मिनट पहले, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो निकल जाएगा 20 मिनट पहले। जिसके पास कार है वो 15 मिनट 10 मिनट पहले भी निकलेगा तो पहुंच जाएगा। तो बाबा के बच्चे जो बाद में आते हैं ना, बाबा उनको कार और मोटरसाइकिल दे के भेजते हैं, है ना। अभी आप देखो, हम भले बाद में आए हैं, लेकिन आज हमारे पास जितने साधन हैं पुरुषार्थ के और जितना ज्ञान का स्पष्टीकरण है वो हमारे से पहले वालों के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके जो सारा स्पष्टीकरण तैयार कर दिया है ना, जो सामग्री तैयार कर दी, इतनी क्लासेस हैं, इतना सारा एक्सप्लेनेशन है, तो उसका आज हम लाभ ले रहे हैं। तो ये सारा जो हमारे लिए सामग्री तैयार है, ये जैसे हमारी मोटरसाइकिल, हमारी कार है जिसमें हम चढ़ के लास्ट सो फास्ट चले जा सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि हम कब आए हैं। आपको याद होगा बाबा की ऐसी बहुत सारी वाणियाँ हैं जो अभी अभी रिसेंटली भी चली। उनमें बाबा कहते हैं कि जो अभी अभी नए बच्चे आए हैं वो बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। ये बहुत बार वाणियों में बाबा हमें कहते हैं, ये अभी अभी की भी वाणियों में कई बार आ चुका है। लेकिन कैसे जा सकते हैं, क्या बात है जिस कारण से हम लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो लास्ट सो फास्ट के लिए समर्पण, संपूर्ण समर्पण। अभी जैसे आप देखो कि चारों तरफ लोग क्या कहते हैं कि शिवानी बहन से पहले तो हम ब्रह्मा कुमारी इसको जानते ही नहीं थे, है ना।
हमें मालूम ही नहीं था कि इतनी बड़ी आपकी संस्था है और ऐसा है। तो अब शिवानी बहन तो अभी आई है ना कोई पहले तो नहीं आई थी, तो अभी आई है। तो इसका मतलब लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट कैसे गए वो हमें देखना होगा। आप सोचो कि जब हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं ना, हमारा तन मन धन समय विशेषता गुण सब कुछ जब समर्पण कर देते हैं, तब जाकर हम लास्ट सो फास्ट जाते हैं। तो जो अंत में भी आए लेकिन पूरा बलिहार चले गए, है ना। बाबा ने, अभी मुझे याद नहीं वो कौन सी वाणी थी, किसी संडे की वाणी थी जितना मुझे याद है। बाबा ने कहा कि तुम अंत में आए, तुम बलिहार चले गए, बिल्कुल आते ही बलिहार चले गए। मानो आपको वर्ष भर हुआ, 6 मास हुआ, आप बलिहार चले गए और विनाश हो गया, है ना। तो आपका पद फिक्स हो गया, है ना। बाबा ने उस वाणी में बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी। मुझे वो डेट याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती। अभी 3-4 सप्ताह पहले संडे की वाणी थी। बाबा ने कहा अंत में आए, बलिहार चले गए, होते ही विनाश हो गया, तो भी आपका पद फिक्स हो गया, है ना। और बाबा हमेशा, देखो एक मैं आपको इसमें एक कहानी सुनाती हूँ। साकार बाबा के समय में एक भाई था, तो उस भाई ने वो भाई कुछ यज्ञ के लिए सेवा लेकर आ रहा था, है ना। तो पहले क्या सब कुछ ऐसे पॉकेट में लेके जाना पड़ता था, पहले तो मोबाइल ट्रांसफ़र कुछ नहीं होता था ना। तो ऐसे कुछ धनराशि लेकर आ रहा था बाबा के लिए। तो फिर बीच रास्ते में उसको किसी ने लूट लिया, छीन लिया उसका पैसा। तो वो बाबा के पास पहुंचा दुखी परेशान, और फिर बाबा को बोला कि बाबा मैं तो यज्ञ के लिए सेवा ला रहा था और मुझे लूट लिया। तो बाबा ने कहा तुम ऐसे हिम्मत क्यों नहीं दिखाए, उसको लूटने दिया, है ना। तो वो कहता वो मुझे मार देता। तो बाबा ने कहा कैसे मार देता, बाबा बैठा था ना। तो ठीक है, तो उसने कहा लेकिन वो तो लूट के ले गया। तो फिर उसने कहा बाबा मेरा सफल नहीं हुआ। तो बोला सफल की कोई बात नहीं, वो तो जब तुमने सोचा तब सफल हो गया जब तुमने उसको सोच के निकाल दिया तो सफल हो गया। वो पहुंचा नहीं पहुंचा वो बड़ी बात नहीं, वो तो आकस्मिक बात है, लेकिन सोच मात्र से सफल हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कहानियाँ बनी है ना भक्ति में, कि दान लेने भगवान कहाँ आए, हरिश्चंद्र के स्वप्न में आए, और स्वप्न में उससे दान ले लिया, और अगले दिन पहुँच गए, है ना, बोलने वो स्वप्न में दान दिया था वो दे दो, है ना। तो उसको भी याद था, तो वो डिनाई नहीं कर सका, और भगवान इस प्रकार से भी दान ले लेते हैं। ये कहानियाँ हमारे शास्त्रों में बनी हुई हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो समर्पण है, आत्मा समर्पण गई। जब आत्मा ने समझ लिया मैं बाबा की और मेरा सब कुछ बाबा का, और उसके बाद उस समर्पण भाव पर उसने कर्म किया, तो जैसे उसका पद फिक्स हो जाता है ना। तो ये बातें समझकर हमें चलना है। ये समर्पण भाव की बात है, सफल करने की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम पहले आए बाद में आए, कैसे आए। अब आज हम जो बात समझेंगे मुरली में वो ये कि बाबा आज कहते हैं हमें चक्र को याद करना है, और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ आदि मध्य और अंत का। और बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें पावन से पतित, सदगति से दुर्गति में लाने वाला रावण है। और बाबा कहते हैं रावण ने तुम्हें शोक वाटिका में बिठा दिया है, सब दुखी हैं। तो मैं आज विचार कर रही थी
कि रावण हमें दुखी कैसे करता है ना, ये रावण हमें दुखी कैसे करता है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि रावण या माया पर जब तुम बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से विजय पाते हो तो फिर तुम ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हो। तो आज दो बातें समझेंगे। पहला, रावण हमें दुखी करता कैसे है, और रावण पर हम बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से विजय कैसे पाते हैं। क्योंकि आज बाबा ने ये अंडरलाइन किया कि भारत का प्राचीन योग जो बहुत प्रचलित है, सारी दुनिया मानती है कि भारत में एक प्राचीन योग है ना। मुझे याद है हम छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ पर एक गुरुजी आते थे घर में, तो वो कहते थे भारत में एक गुप्त विद्या है, जो गुप्त विद्या गुरु अपने शिष्यों को सिखा के नहीं गए, उसको गुप्त रखने के लिए, और वो लोप हो गई, है ना। तो छोटे होते हैं ना, तो हमें बड़ी अच्छी लगती है सब कहानियाँ, तो हम उस पर विचार करते थे कैसी गुप्त विद्या होगी, ऐसे कुछ जादू वादू करके दूसरे को गायब कर देते होंगे, और है ना, कहते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, हम सोचते थे, स्वप्न भी देखते थे उसके बारे में। तो बाबा आज कहते हैं जो प्राचीन राजयोग है, प्राचीन योग है, जिसकी इतनी महिमा है कि भारत में एक ऐसा छुपा हुआ राज है, एक योग है जिस योग की बहुत प्राप्तियां होती हैं। वो योग कौन सा है? तो बाबा कहते हैं जब तुम मुझसे योग लगाते हो तो इस ज्ञान बल से और बुद्धि योग बल से तुम रावण पर विजय पाकर विश्व के मालिक बन जाते हो। वो योग है जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जिसकी इतनी महिमा है। तो पहली बात, रावण हमें दुखी कैसे करता है। तो आप देखो, शास्त्रों में दिखाते हैं रावण के 10 सिर, है ना, रावण के 10 सिर, और 10 सिर में 10 मुख। ठीक है, बाबा को तो एक मुख मिलता है, वो भी लोन लेके, है ना। बाबा का एक मुख है, वो भी बाबा ने लोन लिया है। और रावण के कितने मुख हैं? 10 मुंह। और रावण उन 10 से सारे दिन हमारे कानों में राग फूंकता रहता है। है ना, रावण के इतने सारे मुख हैं और इतनी सारी रावण की मत है। और आप देखो, रावण की मत हमें चारों दिशाओं से सदा मिलती रहती है। तो जैसे बाबा मत देते हैं ना, बाबा जब आते हैं तो मत देकर हमारा कल्याण करते हैं। बाबा हमें सत्य सुनाकर कल्याण करते हैं। ऐसे ही रावण भी झूठ सुनाकर, रावण मत भी हमें भटका कर हमारा अकल्याण करती है। और रावण मत कहाँ कहाँ है? चारों तरफ। आपका शरीर रावण मत के प्रभाव में है, आपके हार्मोन्स रावण मत की बोली बोलते हैं, आपका संस्कार, मन, आसपास की सारी दुनिया, आप जो फ़ोन सारे दिन देखते हैं, सारे कुछ में क्या भरा हुआ है? रावण की मत। और ये रावण की मत हमें क्या कहती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अनिवार्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बिना चलेगा नहीं, है ना। मुझे एक भाई आया था, तो मुझे कहता है मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो उसकी उम्र कुछ 50-55 वर्ष की होगी। तो मुझे कहता है मेरी पत्नी जल्दी मर गई, तो अभी मैं अकेला हूँ, तो बहुत मुश्किल है। आप समझ सकते हैं, एक पुरुष की बायोलॉजिकल नीड होती है ना। वो मुझे ऐसे बता रहा था। तो बायोलॉजिकल नीड भी होती है व्यक्ति की, तो ऐसे में तो रहना बहुत मुश्किल है। अब सोचते हैं शादी करें दूसरी, तो उसमें भी थोड़ा समय तो लगेगा। तो मैंने कहा ये बायोलॉजिकल नीड कैसी होती है? सांस ठीक से नहीं आती क्या आपको?
हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ऐसा? तो है ना, तो ये हमारे, और मैंने कहा पत्नी ऐसे थोड़ी जल्दी मर गई, पत्नी तो अपने समय से मरी है ना, उसका कोई जल्दी तो नहीं मरता। अब भाई साहब, पत्नी तो अपने समय से ही मरी है, बाकी आपने जो आदतें बनाई हैं उस हिसाब से, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि पत्नी जल्दी मर गई क्योंकि आपके भोगवाद की वस्तु जो है वो आपसे छिन गई है ना। अब पत्नी के लिए आपके पास और कोई शब्द नहीं है कहने को कि वो हमारे जीवन संगिनी थी या ये या वो, बस हाँ, आपके भोगवाद की एक वस्तु छिन गई है तो आप उसका रोना रोना चले आए, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो ये जो हमारी रावण मत कहती है कि काम विकार बायोलॉजिकल नीड है, ये एक रावण मत है, ये कोई सत्य नहीं है। लेकिन जब कोई मत बुद्धि में बैठ जाती है तो उस बुद्धि में बैठी मत के हिसाब से हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा संस्कार सब रिस्पॉन्ड करने लगता है। करता है कि नहीं? आपके मन में भय बैठ जाता है ना। मानो अभी कोविड आया तो कोविड में भले अपने को कोविड नहीं भी हुआ था, किसी और को हुआ, लेकिन भय बैठ गया तो बिना कोविड के भी बुखार हो जाता है ना। खुद को ऐसे लगने लगता है जैसे मुझे भी बुखार हो गया है, बीमार बीमार लग रहा है। मैंने तो ऐसे कई देखे, है ना, घर में 4 को कोविड हुआ है तो इनको भी कमज़ोरी आ रही है, बुखार बुखार सा लग रहा है, फिर टेस्ट हुआ तो नेगेटिव है, तो उस दिन से खाना पीना ठीक हो गया, खुश हो गए क्योंकि पता चल गया नहीं हुआ है। तो मत ऐसी चीज़ है, बुद्धि में बैठ गई तो उसका असर शरीर में भी अनुभव होगा, मन में भी अनुभव होगा। तो ये बुद्धि इतनी शक्तिशाली चीज़ है। और ये जो काम विकार की मत है ये बचपन से बैठ जाती है। और आजकल तो आप सोचो छोटे छोटे बच्चों में ये मत कितनी फैली हुई है ना। एक बार एक 8th स्टैंडर्ड की कन्या आई थी सेंटर पर, उसकी माँ ने मुझे कहा इसको सोशल एंजाइटी है, ये स्कूल नहीं जाना चाहती है। तो मैंने उसको कहा माँ को कि मुझसे बात करने दो आप प्राइवेट में इसको। तो उसने छोड़ा लड़की को। तो मैंने उसको पूछा क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं जाना है? तो थोड़ी तो टाइम लगता है ओपन अप होने में, लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और सबके क्लास में बॉयफ्रेंड है। तो उसको लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है ना, और वो शी इज़ नॉट गुड इनफ। तो अभी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, तो अभी वो स्कूल नहीं जाना चाहती। उसको लगता है उसके चेहरे में प्रॉब्लम है, उसके लुक में प्रॉब्लम है। तो कहती है अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कमरे में रहूं, मैं कहीं ना जाऊं। तो आप विचार करो कि ये जो मत है कि आपको कोई, है ना, कामी दृष्टि से देखे, आपके प्रति गंदी नज़र डाले, तभी आप वैल्यूएबल हैं तभी आपकी वर्थ है ना। आजकल तो किसी को बहन जी बोल दो तो वो नाराज़ हो जाता है ना, कि इसको बहन बोलने का मन किया, माना हम ठीक नहीं चल रहे, कुछ ना कुछ हमारे लुक में, ड्रेस में प्रॉब्लम है ना। तो मैंने ये भी देखा शुरू के दिनों में, जैसे हम ऑफिस साड़ी पहन के जाने लगे तो जैसे बहनें भी होते हैं ना, तो ऐसे कहेंगे बहन जी, फिर कहेंगे हम बहन जी कहें आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो मैंने कहा नहीं, बहन जी कब से बुरा लगने लगा, है ना। तो कई ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं कि इस प्रकार से शायद बोलना अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये रावण की मत जो हमें कहती है कि काम विकार बायोलॉजिकल नीड है, या कोई तुम पर पतित दृष्टि डाले, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, ये मत हमारी बुद्धि में पड़ी हुई है। और ये मत हमें कितना दुखी करती है, कितना दुखी करती है, क्योंकि हम इस मत के कारण ये सोच बैठे हैं कि शायद जो परम आनंद की अनुभूति है वो काम विकार के थ्रू होनी है मनुष्य को, है ना। लेकिन जब वो होती नहीं वो अनुभूति, तो उसके पीछे भाग भाग के मनुष्य आज कितना थक गया है
और कितना विकृत बनता जा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो विकृति है और ये जो मनुष्य के अंदर असंतुष्टता है, इसका कारण ये विकारों की मत है। और ये मत इतनी बड़ी चीज़ होती है। हम लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि सर्कस में जो हाथी होते हैं, तो आप देखेंगे कभी कभी उनके पैरों में जो बेड़ियाँ डली होती है ना, बहुत पतली होती है, बहुत पतली सी एक बेड़ी उसके पैर में डली होती है। कभी कभी आपको उसको देखकर संकल्प आएगा कि ये इतना बड़ा जानवर अगर चाहे तो एक झटके में इस बेड़ी को तोड़ सकता है, लेकिन आपको मालूम है वो सारे दिन उस बेड़ी के साथ घूमता है, कभी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा होता है ना, जब उसको लाया जाता है, उसका बचपन होता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तब उसको मोटी मोटी बेड़ियों बांध देते हैं पैरों में, और वो बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन उस स्ट्रगल से उसको तोड़ नहीं पाता। तो बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बेड़ी नहीं तोड़ सकता, और वो कभी कोशिश ही नहीं करता। तो ये मत इतनी बड़ी चीज़ है कि ये हमारी बेड़ी बनकर बुद्धि में पड़ जाती है, और हमें लगता है कि हमारी डिग्निटी, हमारा स्वमान, हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारे जीवन की संतुष्टता, आनंद, इन सब का कनेक्शन हमारे काम विकार की पूर्ति से है। और फिर कोई कितना भी हमें समझाए, लेकिन वो बात हमारी बुद्धि से निकलती नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं रावण मत तुम्हें इस प्रकार से जकड़ती है और दुखी करती है। फिर आप देखो क्रोध, क्रोध की मत कैसी है। मैं कई बार इस बात को, मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मैंने इस बात को धीरे धीरे फील किया कि मनुष्य को एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है कि हम क्रोध से कितना डैमेज करते हैं। आप जब, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि काम करवाने का, अथॉरिटी दिखाने का एक ही तरीका है, गुस्से से, फोर्स से बोलो, है ना। लेकिन जब आप किसी पर गुस्से से, फोर्स से बोलते हैं, तो वो आत्मा जैसे बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है। उसकी जो अंदर का पूरा वो जो लैमिनेशन है ना, वो टूट जाता है उसकी अवस्था बिगड़ जाती है। हम ये बिल्कुल समझ नहीं पाते कि हम कितना स्पिरिचुअल इमोशनल डैमेज अपने अपनों का क्रोध के वश करते हैं। आज आप देखो कितनी माताएं बहनें, है ना, घर में कोई अथॉरिटी वाला होता है, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, पुरुष हो, माताएं हो, जो भी हो, कभी सास है, कभी ससुर है, कभी पति है, अगर उनकी अथॉरिटी चलती है घर में और वो हमेशा क्रोध करके बोलते हैं, तो वो जो आत्मा है उसके मन में बहुत ट्रॉमा रहता है। आप देखेंगे भारत में जिस प्रकार से, या वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो विमेन की हालत रही है, तो 50+ मेजॉरिटी विमेन आज डिप्रेशन में है। और इसका कारण यही है कि जब युवा अवस्था होती है, तो क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती थी पहले, तो उस कारण से बहुत क्रोध का शिकार हुए हैं। मुझे एक बार एक माता ने कहा कि जब मैं शादी करके आई तो मेरी हाइट बहुत छोटी थी। तो आज से वो मुझे कहती, मैं तो आपको 30 वर्ष पहले की बात बता रही हूँ, तो मेरी हाइट छोटी थी। ऐसा नहीं कि मेरे पति की हाइट कोई बहुत ऊंची लंबी थी, लेकिन जो भी था, मुझे सब कहते थे बहू बड़ी छोटी है, बहू तो आप बड़ी छोटी ले आए, है ना, बहू का कद थोड़ा कम नहीं है, छोटा है। तो इस प्रकार से जो भी मुझे देखता उसका ये एक ही कमेंट होता कि बहू तो बड़ी छोटी है। तो वो मुझे कहती, मुझे इतना सदमा हो गया इस बात से कि मैं घर में हील्स पहन के घूमती थी सारे दिन, और जब मुझे कोई सामान उतारना होता था स्लैब पे चढ़ के, भंडारे में मैं किचन में काम करती थी, तो मैं पहले बाहर झांक कर आती थी कि कोई देख ना रहा हो, फिर मैं चुपके से हील्स उतारती थी और ऊपर चढ़ती थी और नीचे उतरती फिर पहन लेती थी। तो मुझे कहती, मुझे तो ये पता करने में इतने साल लग गए कि मैं शायद इग्नोर भी कर सकती हूँ किसी की बात को
तो मुझे तो 15 वर्ष के बाद अक्ल आई, जब मेरा बेटा 12-13 वर्ष का हुआ, तब मुझे बहन जी ये अक्ल आई कि हम किसी बात को इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं तो 13 वर्ष हील पहन पहन के घूमी, तो वो मुझे ये बात सुनाती थी। और आप सोचो कि हम ये जो देहाभिमानवश अपनी मत किसी पे थोपते हैं या किसी को कमेंट देते हैं या क्रोध करते हैं, ये हमारे उस संबंध को कितना डैमेज करती है। और फिर अपने आप को तो जो क्रोध से डैमेज होता है वो हम सुनते ही हैं। और दूसरी बात है, वो जो आत्मा जो इतने दुख का, पीड़ा का अनुभव कर रही है, क्या उसका एवज़ा हमें नहीं मिलता क्या? वो भी तो रिटर्न में आता ही है। आप किसी को दुख देंगे तो बाबा कहता है दुख देने वाला दुखी होके मरता है, जो कि राइट बात है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो रावण की मत है, जो आपको कहती है कि आपको पोजीशन का लाभ उठाना चाहिए और आपको अथॉरिटी में है तो क्रोध करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए, ये सारी मतें इस सृष्टि में कितने दुख का कारण बनती हैं। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान देते हैं, जो आज बाबा कहते हैं ना, मैं ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से तुम्हें रावण पर विजय दिलाता हूँ। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान देते हैं कि हर आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा एक अलग फूल है, अलग वैरायटी है, हर आत्मा डिफरेंट है, यूनिक है, उसके अंदर की विशेषताएं, उसके गुण, उसकी सारी जो पर्सनालिटी है वो यूनिक है, उसकी रिकॉर्डिंग यूनिक है। कोई आत्मा किसी के जैसी नहीं है, इसलिए आपको अपना कमेंट अपने पास रखना है बाबा हमें कहते तुम्हें किसी को कोई कमेंट नहीं देना है ना। अगर तुम्हें अपनी कोई बात शेयर भी करनी है, किसी को कोई बात कहनी भी है, तो सबसे पहली बात हम प्यार से कहें, सम्मान से कहें, हम समझ कर कहें कि हम दो अलग अलग आत्माएं हैं और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन माना लवफुल एंड रिस्पेक्टफुल। जहाँ लव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता। और जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ दो अलग अलग आत्माएं एक वेवलेंथ पे कभी नहीं आ सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो रावण की मत है, जो हमें देहाभिमान सिखाती है, जो हमें क्रोध करना सिखाती है, उस मत पर ज्ञान बल से हम विजय पाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि जैसे काम विकार की बात है, मैंने आपको सिर्फ 2 विकार आज सुनाए, बाकी भी विकार सारे हैं, आप उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे काम विकार की मत है, तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम परमधाम में पवित्र होते हो और 2 युगों तक तुम निर्विकारी रहते हो, है ना। और विकार तुम्हारी कोई ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। विकार न शरीर का धर्म है, न गृहस्थ का धर्म है, कहीं का धर्म नहीं है विकार, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं बार बार। और जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा, इस ज्ञान बल से हम रावण मत पर विजय पाएंगे। और फिर बाबा कहते बुद्धि योग बल से, क्योंकि एक बात समझना, जिससे हमारा योग होता है उसकी मत हमें प्रभावित करती है। जैसे अगर आपका अपने शरीर से योग है ना, और शरीर किसकी बोली बोल रहा है, शरीर में किसका मुख लगा हुआ है, रावण का, है ना। शरीर क्या कहता है, शरीर को अगर आपने व्यसनों की आदत डाली हुई है, शराब की आदत डाली हुई है, विकार की आदत डाली हुई है, तो शरीर क्या कहेगा, हाय मैं तो विकार के बिना मर जाऊंगा, हाय मैं तो शराब के बिना मर जाऊंगा, है ना। तो ऐसे जिसको हम विड्रॉल कहते हैं, तो विकारों का भी विड्रॉल शरीर अनुभव कराता है और व्यसनों का भी विड्रॉल शरीर अनुभव कराता है, क्योंकि शरीर भी रावण मत के प्रभाव में, आपके संबंध भी रावण मत के प्रभाव में, आपका अपना संस्कार भी रावण मत के प्रभाव में। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हारा बुद्धि योग शरीर से, संबंध से, संस्कार से लगा होगा, ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरी आदत है ना। कई कहते हैं दिस इज़ मी, मैं चेंज नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ योर संस्कार, है ना। ये आपका संस्कार है, पुराना है, रिडंडेंट है, अभी आपको उसका कुछ नहीं करना है। तो वो जो संस्कार है, वो जो शरीर है, वो जो संबंध है, जो रावण की मत के अधीन है,
अगर हमारा योग उससे लगा हुआ है तो फिर हमें बाबा का ज्ञान सुनते हुए भी वो शरीर, वो संबंध और वो संस्कार प्रभावित करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि योग बल, जब हमारा योग एक बाबा से लगा हुआ है, जिसको बाबा ने आज हमें वरदान में समझाया। क्या समझाया बाबा ने? कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा संसार है। आत्मा का पूरा संसार बाबा है। संसार में दो चीज़ें होती हैं, संबंध और प्राप्ति। संसार में हम दो चीज़ें ढूंढते हैं, संबंधों का सुख और प्राप्तियों की संपन्नता। और बाबा सर्व संबंधों का सुख देने वाला है, सर्व प्राप्ति कराने वाला है मुझ आत्मा को। तो जब मुझे बाबा ही मेरा संसार है ये क्लियर हो जाता है और मुझे समझ आता है कि मुझे जो कुछ मिलना है, जो प्यार मिलना है, जो संपन्नता, मिठास का अनुभव होना है, वो बाबा से ही होना है और बुद्धि योग के द्वारा होना है। अगर मुझे ये समझ में आ जाता है और मेरा बुद्धि योग एक बाबा के साथ है, तो फिर मैं इतने सारे प्रभावों पर विजय पा सकती हूँ, क्योंकि तब मुझे बाबा की श्रीमत का उतना महत्व रहता है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं मनुष्य मत से, रावण मत से प्रभावित हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं ये जो राजयोग है, ये जो प्राचीन योग है, जिसमें हम ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से रावण पर विजय पाकर विश्व का मालिक बनते हैं, यही वो गड़ा हुआ खजाना है, वो सीक्रेट है जो दुनिया नहीं जानती। ओके, ओम शांति।